राम राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में उत्सर्जन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी वह प्रश्न आगे आने की संभावना है। तो हम एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्सर्जन की परिभाषा देखते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंदे अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे आमाशय में जाके भोजन का पाचन होता है और जो उनमें से पोषक तत्व होते हैं वे हमारे शरीर में रह जाते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं और उसी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अगला है कि उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहते हैं कि वर्ज्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि पदार्थ जो शरीर के लिए अनुपयोगी एवं हानिकारक होते हैं, यानी कि जब भोजन का पाचन होता है तो उनमें से जो पोषक तत्व होते हैं वे हमारे शरीर में रह जाते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसे ही हम अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ भी कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि पदार्थ जो शरीर के लिए अनुपयोगी एवं हानिकारक होते हैं वर्ज्य पदार्थ कहलाते हैं या फिर उत्सर्जित पदार्थ उसे ही हम कहते हैं। उत्सर्जीय अंग किसे कहते हैं, यानी कि उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने वाले अंग को हम उत्सर्जीय अंग कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम उत्सर्जीय अंग कहते हैं। फिर देखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों का नाम लिखें, यानी कि कौन कौन से उत्सर्जन अंग हमारे शरीर में होते हैं। तो कुछ उत्सर्जन अंग के नाम यहाँ लिखा जा चुका है, जैसे कि उत्सर्जित तंत्र के अंतर्गत वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग आते हैं। और इसके अलावा प्रश्न में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में उत्पन्न होने वाले उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या है, और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यह प्रश्न 2 अंक का एग्जाम में आता है। यदि यह प्रश्न आगे के एग्जाम में आएगा तो आपको इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचा भोज्य पदार्थ, पसीना, नाइट्रोजन युक्त यूरिया मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होने वाली उत्सर्जित पदार्थ हैं। और अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों का नाम लिखे एवं इससे जुड़ी हुई ग्रंथियों को बताए। तो इसका उत्तर हमें क्रम से इस प्रकार लिखना है कि मनुष्य के पाचन तंत्र के निम्नलिखित अंग है और उसके बाद जो जो पाचन तंत्र के अंग होते हैं उसका नाम हमें लिख देना है, जैसे कि मुख गुहा, दूसरा नंबर में ग्रासनली और तीसरा में अमाशय, चौथा में छोटी आंत और पांचवा में बड़ी आंत और छठा में मल द्वार। और पूछा जा रहा है कि इससे जुड़ी हुई ग्रंथियों को बताए। तो इससे जुड़ा हुआ ग्रंथि यकृत एवं अग्नाशय पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मूत्र तंत्र का वर्णन करें। एग्जाम में यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है, मनुष्य के मूत्र तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। तो इसके बाद हमें एक एक करके क्रम से उस तंत्र का नाम हम लिख देंगे, जैसे कि वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग आते हैं। अब एक एक करके हम उसका व्याख्या कर देंगे। जैसे वृक्क के संबंध में लिखेंगे, उदर गुहा में कमर के ठीक ऊपर, उदर गुहा में कमर के ठीक ऊपर पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर गहरे लाल रंग की सेम के बीच की आकृति की संरचना स्थित होती है जिसे हम वृक्क कहते हैं। प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग उत्तल तथा भीतरी भाग अवतल होता है। प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग उत्तल और प्रत्येक वृक्क का भीतरी भाग अवतल होता है। वृक्क का भीतरी पंसा हुआ भाग पेल्विस कहलाता है। प्रत्येक वृक्क का निर्माण लाखों वृक्काणुओं द्वारा होता है। फिर लिखेंगे कि वृक्काणुओं वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। फिर अगला हम मूत्रवाहिनी के बारे में व्याख्या करेंगे कि प्रत्येक वृक्क के पेल्विस भाग से एक एक वाहिनी निकलती है जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। प्रत्येक वृक्क के पेल्विस भाग से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। एक एक वाहिनी निकलती है जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। फिर हम तीसरे नंबर का व्याख्या कर देंगे कि मूत्राशय का व्याख्या करते हुए लिखेंगे, शरीर के पिछले भाग में पाई जाने वाली थैलीनुमा संरचना मूत्राशय कहलाता है, जिसमें दोनों मूत्र वाहिनियाँ खुलते हैं। मूत्राशय में मूत्र कुछ समय के लिए एकत्र किए जाते हैं। अब हमें चौथे नंबर का व्याख्या करना है मूत्र मार्ग के संबंध में। तो मूत्राशय में जमा मूत्र समय समय पर एक नली के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं जिसे हम मूत्र मार्ग या यूरेथ्रस कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हैं। तो हम लिखेंगे कि पौधों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थों के नाम निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ। और इसकी व्याख्या करते हुए लिखेंगे पौधे में नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों के लाइड्रा हैं, जैसे क्विनीन, मॉर्फिन, एंट्रोपिन, निकोटीन इत्यादि, जो जल में घुलनशील होता है। अगला लिखेंगे टेक्स पौधों में पाए जाने वाला दूध जैसा पदार्थ, जैसे गोंद, बबूल, नीम आदि वृक्षों में सेलुलोज के अपघटन से गोंद बनते हैं, जो पानी में घुलनशील होता है। और फिर लिखेंगे रेजिन पदार्थ के संबंध में लिखेंगे चौर के पौधों से निकलने वाले हल्के पीले रंग के पदार्थ को रेजिन कहते हैं, जिसका उपयोग वार्निश, लाख इत्यादि बनाने में होता है। हमारा अगला उत्सर्जी पदार्थ है टेनिन और तेल और खनिज लवण। तो इन तीनों की व्याख्या एक एक करके हम कर देंगे। जैसे वृक्ष के छालों, बीजों एवं काष्ठ या भागों में टेनिन पाए जाते हैं, जिसका उपयोग मनुष्यों द्वारा रंग एवं औषधियों के निर्माण में किया जाता है। मित्रों, टेनिन का उपयोग रंगों में किया जाता है। जैसे हम रंग का प्रयोग होली में करते हैं, तो उन रंगों को बनाने में भी टेनिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा औषधि के निर्माण में भी टेनिन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तेल होता है। पौधों में पाए जाने वाले तेल ग्रंथियों से तेल का स्राव उत्सर्जी पदार्थों के रूप में होता है, जैसे बरगद, रबर के पौधों की पत्तियां इत्यादि में होता है। और अगला है खनिज लवण। खनिज लवण के संबंध में लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के रखे पत्तियों के बाह्य त्वचा के नीचे गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम साइटोलिथ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लसिका तंत्र का वर्णन करें। इसके दो मुख्य कार्यों को बताएं। तो हम एक एक करके हम इसका वर्णन कर देंगे। इसका उत्तर लिखेंगे लसिका तंत्र का निर्माण लसिका वाहिनी एवं लसिका गांठों द्वारा होता है। और लसिका हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जो प्लाज्मा एवं श्वेत रक्त कणिकाओं को रुधिर कोशिकाओं से ऊतकों के बीच छनकर बाहर आने से बनता है। इसे ऊतक द्रव भी कहते हैं। ऊतक द्रव जब लिम्फ कोशिकाओं से होता हुआ लिम्फ वाहिनियों में प्रवाहित होता है, तो इसे लसिका या लिम्फ कहते हैं। लिम्फ वाहिनियां लसिका को हृदय के निकट के शिरा तंत्र में डालने का कार्य करता है। लिम्फ वाहिनियां में जगह जगह पर गांठ के समान की रचना पाई जाती है, जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट नामक श्वेत रुधिर कोशिकाएं विशेष रूप से मौजूद हो। मित्रों, चूंकि यह उत्सर्जन चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए इससे कम प्रश्न आते हैं। और जो भी प्रश्न आते थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, उन सबको हमने एक एक करके देख लिया। यदि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण।